कौन कौन से उपाय करते हैं जो लोगों की परेशानियां होती है, ग्रसित लोग होते हैं? देखो, ग्रसित लोगों को तंत्र काट वगैरह होता है, ठीक है, फिर सटकर्म वगैरह होता है, उनका हम उपाय करते हैं। जो भी पीड़ित लोग हमारे पास आता है, उसको काफी लोग आ रहे हैं। जब से हमारा अखाड़ा लगा है 9 जनवरी को लगा था, तब से मतलब काफी लोग आ रहे हैं। उनको हम मतलब उनको ठीक करके भी यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है। उनकी जो भी परेशानियां भी हम सुन रहे हैं। उनकी जो भी दिक्कत है सुन के उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। जैसे किसी को भूत पिशाच प्रेत लगा हुआ है, उसका सोल्यूशन आपके पास रहता है? जी, उसका सोल्यूशन रहता है, ठीक है। वो हमारा थोड़ा गोपनीय है परंपरा के हिसाब से, तो उसकी डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी हम भूत पिशाच वगैरह है तो उसको हम निकालते हैं, अंदर से निकाल के हमारे पास कैद कर लेते हैं उसको। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग अगर जो हैं तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, और क्या उनकी परेशानी सॉल्व हो सकती है, दूर हो सकती है आपके पास? जी बिल्कुल होगी, अवश्य आप कांटेक्ट करिए। जो भी मतलब ग्रसित है, जो भी पीड़ित है, वो बिल्कुल अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे गुरुदेव का, श्री आदेशनाथ जी गुरुजी का यूट्यूब चैनल चलता है, आदेशनाथ जी अघोरी। वहाँ जाके आप संपर्क सूत्र वहाँ आपको मिल सकता है, वहाँ से कांटेक्ट मिल सकता है आपको। ये आपका संपर्क है। क्या आप भूत प्रेत को वश में करते हैं, रखते हैं? भूत प्रेत को वश में नहीं करते, भूत प्रेत को हम बांध देते हैं ताकि हम उनसे हमारा काम निकलवाते हैं, ठीक है। उसको हम हमारा मतलब क्या कहते हैं, वो पकड़ के रखते हैं हम उसे, ठीक है। तो उससे हमारे काम निकलवाते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अपना काम निकलवाते हैं? हमारा काम निकलवाते हैं। जैसे कि हम शमशान में बैठे हैं, शमशान में बैठा है, कहीं से खाना वाला हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमें खाना ला के देता है। कहीं गुफाओं में, जंगलों में है तो हमारे काम निकालता है। और बाकी किसी पे मतलब कुछ सत्कर्म में आके ऐसी विद्वेषण, उच्चाटन वगैरह ऐसे होता है, तो उसके द्वारा हम काम करवाते हैं। नहीं तो भूत को आप अपने वश में रखते हैं, काम करवाते हैं, खाना वो लाता है? खाना वो लाता है। कैसे, मतलब किस में होता है वो? आदमी के रूप में होता है या किसी चीज में कैद होता है? वो या तो किसी पशु या जानवर के रूप में होगा, ठीक है। जैसे कि गुफा में काफी अघोरी रहते हैं, उनके लिए शेर आता है। शेर आता है, वो शिकार करके खाना लेके आता है और वहां रख के चले जाता है। ये इंसिडेंट हमारे गुरुदेव के साथ हुआ। हमारे गुरुदेव का आदेशनाथ जी, श्री आदेशनाथ जी जो हमारे गुरुदेव है, उनकी जो गुफा है गुजरात में जी, खेड़, जो जहाँ उनका आश्रम है खेड़ ब्रह्मा, वहां से 10 किलोमीटर दूर, वहां मतलब 3-4 शेर थे। गुरुदेव पहले अकेले रहते थे। वो लोग क्या करते थे, मतलब शिकार करके लेके आते थे, वहां रख के चले जाते थे। शेर शिकार करके आते थे, गुरुदेव की गुफा में रख के चले आते? हाँ, वहां रख के चले जाते थे। डर नहीं लगता? किस बात का डर? हमारे पास हमारे भैरव है, हमारे पास कोतवाल रहता है, हमारा चिमटा कोतवाल है, चिमटा है। चिमटा में इतनी ताकत है कि पास नहीं, ये तो इसको हम सिद्ध करके रखते हैं ताकि कोई जहरीला जानवर या जंगली जानवर हमारे आसपास नहीं घूमता है। इसको उस तरह से सिद्ध किया जाता है। तो जैसे शेर आपको शिकार रख जाता है, आपका खाना रख जाता है, वो खाना किस रूप में होता है? वो खाना वो जानवर के रूप में होगा, कुछ भी हो सकता है। अघोर में क्या है, खाना क्या खाते हैं? अघोर में जो टाइम पे मिल गया, हाँ, वो ग्रहण करना है, ठीक है। लोग कहते हैं कि अघोरी इंसान का मांस खाता है, हाँ खाता है, जरूर खाता है। वो कब खाते हैं, जब अघोर की जो कुछ साधना ऐसी होती है, जो 5-5, 6-6 दिन तक अघोरी मतलब शमशान में बैठ के, जहाँ लाशें जल रही हो उनके बीच में बैठ के वो साधना करता है। 6-6 दिन, 8-8 दिन साधना चलती है। जब वो 24 घंटे चलती है, तो तब वो अब खाने के लिए जाएगा तो उसकी साधना भंग हो जाएगी। इससे अच्छा वो इंसान का मांस खा लेता है वहीं। अच्छा, ये बात तो सही है कि आदमी भी अगर भूखा रहे तो वो इंसान कम अपना खुद मांस खाने लगेगा। अगर भूख उतनी लगी, किसी कमरे में कैद कर दें, प्यास लगी है पानी ने, तो पेशाब भी पीने लगेगा। राजस्थान में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती है। तो ये चीजें कभी सुनी जाती है, अघोर इसको वास्तविकता मानता है? हाँ, इसको वास्तविकता मानता है। अच्छा, ये सवाल आपने बहुत से लोगों में जो था कि वो लोगों का भला चाहते हैं, ये दूर हो गया। अगर मान लीजिए कि कभी गुफाओं, कंदराओं, कुछ ऐसी जगह, शमशान में आपसे मुलाकात नॉर्मल इंसान से हो सकती है, क्या उसको डरने की जरूरत है? बिल्कुल, कोई डरने की जरूरत नहीं। वो अपनी साधना में मस्त रहता है। वो एकांत में क्यों, गुफाओं में क्यों रहता है, शमशान में क्यों रहता है, जंगलों में क्यों रहता है, ताकि उसे कोई चीज की, किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना हो। यही समझे कि उसको डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो एकांत में रहकर एक अघोरी साधना करता है। साधना अघोरी भी हम जैसे इंसान के लिए होता है, इंसान के हित के लिए, इंसान के हित, समाज के हित के लिए, जन कल्याण के लिए ही करता है अघोरी। अघोरी किसी का बुरा क्यों चाहेगा? किसी का बुरा करने से क्या मतलब? हम शिव से जुड़े हैं, शिव पे खत्म है।
क्या हम बात। उसकी आराधना करते हैं और हमारे गुरु सेवा करते हैं। जो हमारे गुरु है उनको हम परम शिव मानते हैं और गुरु के माध्यम से हम शिव तक पहुंचते हैं। अच्छा, ये बात मैंने सुनी थी, मैं भी शिव का भक्त हूँ, कि शिव के भक्त भूत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, अघोरी भी होते हैं, नागा भी होते हैं, साधु भी होते हैं, नॉर्मल इंसान भी होता है, पशु पक्षी हर कोई होता है। उसी तरीके से आप भी शिव भक्त ही है। हम भी शिव भक्ति हैं, शिव की आराधना करता है, वरना पढ़ा लिखा कौन अघोरी बनेगा। शिव को जीतना आसान है? वो आप पे डिपेंड है कि आप कितना शिव के लिए मतलब समर्पित है। आप वो आप पे हम जैसे नॉर्मल इंसान पूजा पाठ, दिया पूजा, अगरबत्ती लेसने वाले, जलाने वाले शिव को खुश कर सकते हैं, कि आप जैसे इतनी कठिन 8-8 दिन की तपस्या करने वाले? देखो, बिना गुरु से तो किसी ईश्वर से, किसी भगवान से मिलना मुश्किल है। पहले बिना गुरु कोई ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। गुरु बनाओ, गुरु से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो, बाकी बिना गुरु आप कभी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि ईश्वर से द्रोह करोगे तो गुरु बचा लेगा, लेकिन गुरु से द्रोह किया तो ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि ईश्वर से मिलवाने वाला कौन था? गुरु। गुरु जी, आप अपने गुरु की बहुत मर्यादा रखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, श्री आदेशानाथ जी की, अघोरी महाराज की। अभी तक आपसे हमने नाम भी नहीं पूछा। ये मर्यादा, ये कहाँ से सीख आती है? क्या ये हर संप्रदाय, हर चीजों के लिए जरूरी है? ये क्या है, हम परंपरा से हमें पहले इस प्रकार तैयार किया जाता है। हम पहले किसी को ऐसे डायरेक्टली दीक्षा नहीं देते, उसको पहचाना जाता है, ठीक है। गुरु को भी पहचानता है, चेला भी गुरु को पहचानता है और गुरु भी चेले को पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि कहावत है ना, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। इसी तरह हम गुरु की भी परीक्षा होती है और चेले की भी परीक्षा होती है, तभी जाके एक परफेक्ट शिष्य बनता है वो। अघोरी क्या मुसलमान भी होते हैं? अघोरी किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अघोरी हिंदू ही हो। आप लोग हिंदू हैं? हम हिंदू हैं। गुरु जी का जो अखाड़ा है, क्योंकि अघोर में ऐसी कई क्रिया है जो इस्लामिक क्रियाएं भी होती है, इस्लामिक मंत्र भी होता है, इस्लामिक मंत्रों का उच्चारण भी होता है, ठीक है। उसी तरह मतलब कोई भी अघोरी मतलब कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो मतलब हिंदू होना चाहिए, मतलब दूसरे धर्म का नहीं होना। जैसे आप लोग के अखाड़े में कितने अघोरी हैं? अभी तो देखो, वैसे तो पूरे भारत भर में, पूरे विश्व भर में हमारे गुरुदेव के 10,000 से भी ज्यादा शिष्य है। 10,000 से ज्यादा शिष्य है, ठीक है। लेकिन जो परिपक्व है, जो साधना क्षेत्र में जो सही से मतलब जो निर्वाहन कर रहा है, निर्वाहन करता है, ठीक है, वो केवल 250 या 300 जन है। बाकी क्या है कि गृहस्थ लोग हैं तो अपने अपने काम धंधे भी होते हैं, वो साधना कर नहीं पाते। बाकी काफी ऐसे गुरु भाई हैं, वो मतलब परफेक्ट है वो। अच्छा, लोगों को जो डर है अघोरी को, जो मुसलमान लोग होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, कोई आज जमीन से निकला हुआ सोना निकालता है, किसी को आदमी को वश में करता है, किसी को तंत्र विद्या करता है, टोना मूठ मारता है, वो उनसे डर लगता है, उनके वजह से बदनाम आप जैसे तपस्वी भी होते हैं। इसको थोड़ा सा आप सोल्यूशन निकालिए। देखो, अघोरी ना तो कभी किसी का बुरा चाहेगा, ना किसी का बुरा करेगा, ठीक है। बाकी सत्कर्म में आता है मूठ मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये क्या है कि ये अघोरी नहीं करता है, ठीक है। ये तांत्रिक लोग हैं, ये इन लोगों का काम है कि किसी का बुरा करना। अघोरी किसी का बुरा नहीं करेगा। अघोरी आपको उस चीज से बचाव कर सकता है, लेकिन वो क्रिया आप पे करेगा नहीं वो। अच्छा, आपसे एक चीज ये जानना चाहेंगे कि आपकी पहचान कैसे करें? तांत्रिक भी काला भेष में होता है, वो गलत काम करता है, कुछ जो लोग हैं वो भी गलत काम करते हैं, लेकिन अघोरी तो साधना करता है, जनहित में काम करता है। आदमी पहचाने कैसे कि ये वास्तविकता में अघोरी है? पहचान क्या है आपकी? देखो, पहचान अघोरी की और तांत्रिक की उसके चेहरे से पता चलती है। उसके चेहरे का जो रूप होता है उसी से पता चलता है। काले कपड़े तो कोई भी पहन लेगा, ये इनमें से कोई भी काले कपड़े पहन लेगा तो वो अघोरी थोड़ा रहा। और अघोरी अपने आप को पहले तो शो करेगा नहीं कि मैं अघोरी हूँ, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद और परम परमात्मा वो खुद ही हमें उस काबिल बना देता है, तो लोग देख के पहचान जाएगा कि हाँ ये अघोरी है। बाकी मुंड वाला हर कोई डाल के चला जाएगा,
ठीक है। और अघोरी हमेशा डराते हैं, मुंड माला खोपड़ी ऐसा कुछ लेके। खोपड़ी होती है, उसको नरमुंड कहा जाता है। वो एक मूर्ति की तरह होती है, वो एक साधक की खोपड़ी होती है, उसको सिद्ध करके हम निकाल के लेके आते हैं, उसको स्थापित करते हैं। जैसे मूर्ति स्थापित करते हैं वैसे उसको स्थापित करना रहता है। बाकी उसको जहां वहां लेके घूमना वो अघोरी का काम नहीं है। जो लोग घूम रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ये चीज ठीक है। उस वजह से अघोर से लोग डरते हैं। अब वो दिखाते हैं, खोपड़ी दिखाते हैं, शरीर पे रखते हैं, वो एक साधक का एक साधक आपके मैं गले पे नहीं देख रहा हूँ। आपने एक बोला कि मेरे पास एक हथियार है, बज रहा है, लेकिन वो वहाँ पे सिर ऐसे कुछ डरावना रखते हैं। डरावना, देखो, शो करना और दिखाना सबसे बड़ी पहचान यही है। सबसे बड़ी पहचान ये है। अब जितना शो करोगे, आजकल में क्या है, लोग किन पे भरोसा करते हैं, जो ढेर सारी मालाएं डाल दें, ढेर सारे मुंड मालाएं, ढेर सारे कड़े, भैरव कड़े, वो कड़े पहनने से वो अघोरी नहीं बनता। अघोरी के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, ठीक है। भगवान शिव कहते हैं कि बहुत विकराल भी है, बहुत साधारण भी है, और जो जिस तरीके से साधना कर लिया वो उनसे जीतता है। जीतने की फिराक में हर कोई, जिंदगी का लक्ष्य यही है, अघोर का भी लक्ष्य यही है। अघोरी भी ऐसा होता है, शांत भी रहता है, विकराल रूप भी धारण कर सकता है। विकराल तो कितने विकराल है, विकराल मतलब शांत अनुमान भी ना शांत तो मैं देख रहा हूं, अनुमान भी ना लगा पाओ, उतने विकराल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ साधना हमारे में ऐसी होती है तो हमें क्रोध आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। लेकिन ये है कि आम इंसान, आम जानवर, जंतु, इनको आप परेशान नहीं करता। आम इंसान परेशान कभी, अघोर कभी किसी को परेशान नहीं करता है। अघोर अपनी साधनाओं में मस्त रहता है, अपनी साधनाओं में लीन रहता है। उससे उतना मतलब है अपने परिवार से, अपनी परंपरा से, अपने गुरु से और अपने शिव से। बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। बाकी कुछ पीड़ित लोग आते हैं तो हम उसका निवारण करते हैं, उनको ठीक करने का कोशिश करते हैं। चलिए, लगभग आपने हमारे सारे सवालों का, जिज्ञासा का आपने जवाब दिया, बहुत अच्छे से दिया, बहुत साधारण तरीके से दिया, और मुझे भी नहीं लग रहा था कि इस तरीके से हमारी बातचीत हो जाएगी। ये आपका बड़प्पन है, आपका स्वभाव इतना अच्छा है। आपने बोला कि मैं कुछ मंत्र बता सकता हूँ, एक कोई मंत्र, एक कोई साधना, कोई मंत्र हमारे परंपरा के खिलाफ है। मंत्र मतलब बाहर के व्यक्ति को हम मंत्र नहीं बता पाते, क्योंकि आपको पहले बताया कि अघोर एक गोपनीय है, तो मंत्र का उच्चारण किसी और के सामने नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी हाँ, आपने काफी जगह इंटरव्यू लिए होंगे, कोई नकली अघोरी बना होगा, उसने बताया होगा, लेकिन जो असली होगा वो अपने परंपरा का मंत्र कभी वो किसी के सामने वो शेयर नहीं करेगा। ये हमारी 4 मुलाकात में ऐसा हुआ है। कुछ लोगों से हमने बातचीत की, नकली मिले, नकली की पहचान हो गई, और हम आपकी साधना, इस जगह का इंतजार कर रहे थे। आज वो मुकम्मल भी हुआ, और ये आपका सम्मान है हमारे प्रति, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं लोगों से, मैं खुद ये समझने की कोशिश कर रहा था, और लोग भी ये समझ रहे हैं कि अघोर जो है वो हमारे सनातन के लिए, हमारे रक्षा के लिए, हमारे देश, हमारे समाज के लिए है। परेशानियों को दूर करने के लिए, परेशानियां पैदा करने के लिए नहीं है। जो लोग क्या है, एक साधना है खुद को आजमाने का, खुद को तपाने का, और कहते हैं कि अगर अपने आप को जो तपाता है वही निखरता है। निखारने की तपस्या है, सबकी अलग अलग मार्ग है, कोई किसी मार्ग में है तो कोई किसी मार्ग में है।